अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बेल स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी मेजरिंग। इसकी टोटल हमने जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 18 इंच, और जो हमने सिंपल बाजू रखना है वो रखना है 11 इंच तैयार। ऊपर से जो हमने बाजू कोहनी तक तैयार करना है वो 11 इंच रखना है, और इसके नीचे जो हमने अम्ब्रेला कट बनाना है वो बनाना है 7 इंच का। तो टोटल हमारा बाजू 18 इंच का रेडी हो जाएगा। तो पहले हम कटिंग करेंगे सिंपल बाजू की। तो सिंपल बाजू के लिए इस तरह से ये जो फैब्रिक है ये देखें, इस तरह से फोल्ड करके मैंने इस तरह कपड़े को रख लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि 11 इंच का हमने इसको, जो इसकी लेंथ है वो हमने लेनी है 11 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। वो किस लिए कि आधा इंच हमने यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन रखना है और आधा इंच ऊपर हमने शोल्डर के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि 12 इंच का निशान लगा लूँगी इस तरह से। और इस निशान को लगा लेने के बाद आपने क्या करना है कि जब ये शोल्डर की यहाँ से कटिंग हम करते हैं तो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि ये आप कितनी लेंथ रखा करें, 3 इंच लेंथ रख के तो फिर इसकी आर्म होल का निशान लगाया करें। इस तरह आपका एग्जैक्ट आता है। इसका निशान लगा लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर सीधी एक लाइन लगा लिया करें। आप चाहे इंची टेप के साथ ही लगा लें, चाहे स्केल के साथ लगा लें। इस तरह से आप एक सीधी लाइन लगा दिया करें। इस तरह आप स्लीव्स की इजी कटिंग कर लेंगे और आपकी फिटिंग भी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। यहाँ से आपने अपना शोल्डर कितना लेना है, 8 इंच। तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये 8 इंच आपने इधर रखना है और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपकी कहाँ तक इसकी फ़िटिंग आती है। तो ये देखिए 8 इंच की मेरी यहाँ तक आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसका निशान लगा दूँगी इस तरह से। और यहाँ से आपने डाउन कितना लेना है, 2.5 इंच। आपने यहाँ से 2.5 इंच का इस तरह से डाउन लेना है और फिर यहाँ से आपने इसकी इस तरह से शेप बना देनी है, ये वाली आपने शेप बना के तो फिर आपने इसको कट करना है। और अब आपने क्या करना है कि ये वाला आपने कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद आपने नीचे क्या करना है, 1 इंच या 1.5 इंच आप जितना एक्स्ट्रा रखना चाहें इस तरह से जो सिलाई के बाहर आपने कपड़ा रखना है वो रख लेना है। अब ये हमारा इस साइड से बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इस साइड पे आ जाते हैं कि हमने फिटिंग कितनी रखनी है। यहाँ से हमारी गुलाई कितनी होगी, 10 इंच। तो इसका हाफ हमने रखना है 5 इंच। 10 इंच टोटल हमारा गुलाई में आएगा और 5 इंच इसका हाफ हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी आप अपनी इस तरह क्या किया करें कि यहाँ पे भी एक सीधी लाइन लगा लिया करें ताकि आप बिल्कुल सीधा इस कपड़े को कट कर सकें। इस तरह सीधी लाइन लगा के इसके बाहर भी आपने क्या करना है, 1 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है। जब आपने ये फिटिंग का भी निशान लगा लेना है और शोल्डर का भी, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से इंची टेप को इस तरह सीधा रखना है, चाहे स्केल ले लें या इंची टेप ले लें। इस फिटिंग वाले निशान से लेके आपने यहाँ पे जो अपने शोल्डर पे निशान लगाया होगा वहाँ तक आपने इस तरह चाहे छोटे छोटे निशान लगा लें, चाहे आप सीधी लाइन लगा दें। इस तरह से आपने लगा देनी है। इस तरह लगाने के बाद आपने जो नीचे एक्स्ट्रा 1 इंच का निशान लगाया होगा उस पर भी आपने इसी तरह से लाइन लगा देनी है इस तरह से। इस तरह आप बाजू की जितनी भी आगे लेंथ रखें, लेकिन मेथड आपका सेम यही होगा। इस तरह आप इजीली अपने बाजू की कटिंग कर सकते हैं। अब सिंपल हम इसे क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। है फ्रंट वाली साइड जस्ट दोनों बाजुओं की पकड़नी है और फिर इसके ऊपर आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने ये देखें, इस गुलाई से आपने 1 इंच ऊपर जाना है और आपने क्या करना है, आधा इंच, जस्ट आपने आधा इंच इसके अंदर को इस तरह से कटिंग करनी है।
ये आपने जस्ट फ्रंट वाली साइड से अपने बाजुओं की कटिंग करनी है और इस निशान के ऊपर जाके आपने बिल्कुल इक्वल हो जाना है। इस पे पूरी डिटेल के साथ कटिंग जो है वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा स्लीव्स कटिंग की। वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ आपको ये सारी कटिंग बताई हुई है कि किस तरह से आपने करनी है। फ्रंट साइड से आपने जस्ट आधा इंच अंदर को जाना है, बाकी आपने सिंपल इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह देखिए सिंपल बाजू की कटिंग हमने कर ली है। आधा इंच हमारा ऊपर भी मार्जिन था और आधा इंच हमारा नीचे भी सिलाई के लिए मैंने मार्जिन रखा था, इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। जब ये स्टिच होगा तो हमारा 11 इंच ये रेडी होगा। अब इसके बाद हम रेडी कर लेते हैं, इसके आगे जो हमें अम्ब्रेला कट करना है उसको कट कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि इसी तरह हमने जो फ़ोल्ड करके फैब्रिक रखा हुआ है उसी को लेना है। अब हमने नेक्स्ट फैब्रिक को क्या करना है कि ये देखें वो भी इसी तरह डबल फोल्ड है, इसको हमने एक दफ़ा फिर फोल्ड कर लेना है, यानी कि 4th फोल्ड कर लेना है इस कपड़े को हमने इस तरह से। इस तरह हमने एक दफ़ा और फोल्ड कर लेना है और आप यहाँ से इसकी लेंथ एक दफ़ा अगर आप एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है यहाँ से एक दफ़ा चेक कर लेना है कि हमारी 10 इंच यहाँ से आपने टोटल लेंथ रखें ताकि उसके अंदर से आप इजीली अपना अम्ब्रेला बाजू जो है वो कट कर लें इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह ने हम इसको हमने क्या किया है इस तरह फोल्ड करके रख लिया है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इसके कॉर्नर के ऊपर से आपने इसके ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर से पहले क्या करना है कि यहाँ से आपने देखना है कि आपके जो बाजू की भी टोटल आपकी जो फिटिंग थी आपने 5 इंच रखी थी, उसका हाफ क्या आता है 2.5 इंच। आपने उसको इस तरह से देख लेना है इस कॉर्नर के ऊपर से कि आपकी कहाँ तक आ रही है। ये देखें इस तरह, ये देखें आपकी यहाँ पे ये 2.5 इंच पूरी हो रही है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है 2.5 इंच पे इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब आपने यहाँ से लेंथ वाली साइड पे कॉर्नर के ऊपर रख के देखना है, ये देखें 1.25 इंच है, तो आपने इसी तरह गुलाई में इंची टेप को इस तरह करते जाएं और 1.25 इंच का आपने निशान लगाते जाना है। चाहें तो आप दूसरी साइड पे भी निशान लगा सकते हैं इसी तरह सीधा डायरेक्ट, चाहे तो आप इसी तरह गुलाई में करते जाएं। अगर आप गुलाई में करते जाएंगे तो आपका सर्कल जो है वो बहुत अच्छे से बनेगा। इस तरह आपने इसको राउंडली इस तरह से बना लेना है। अब आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने आधा इंच यानी कि सिलाई का आपने मार्जिन रखना है, उतना आपने इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह अंदर कर लेना है आधा इंच। ये आधा इंच आपने किस लिए रखना है ताकि आप जब यहाँ से अपने स्लीव्स के साथ इसको अटैच करेंगे तो ये आधा इंच जो कपड़ा आप आगे रख रहे हैं ये सिलाई में चला जाएगा और यहाँ से आपका स्लीव इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा आएगा। इसलिए हमने क्या किया है कि इसको आगे रखा है आधा इंच कपड़े को। अब आपने क्या करना है कि इसी के साथ आगे आपने अपना जो 7 इंच है उसकी लेंथ रख लेनी है 7 इंच। यहाँ से आपने क्या करना है 7 इंच आपने लेंथ रखनी है, तो 7 इंच का आपने क्या करना है कि 7.5 इंच रखना है। आधा इंच आगे जो हमने फोल्ड करना है वो, और यहाँ से तो आधा इंच हम ऑलरेडी रख चुके हैं, इसलिए यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। अगर आप ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर रखते हैं तो फिर आपने टोटल 8 इंच रखना है ताकि आधा इंच आपका ये वाला हो जाए और आधा इंच आगे। सिंपल बता देती हूँ कि जस्ट नीचे वाली जो आपने लाइन ली है उसके ऊपर इस तरह रखें और 7.5 इंच का निशान लगाते जाएं ताकि यहाँ पे आपका निशान भी लगता जाए और आधा इंच जो आगे आपने कपड़े का मार्जिन रखना है वो भी आपका इसी तरह आ जाए।
इस तरह ये हमने टोटल 7.5 इंच का निशान लगा लिया है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इन निशानों को इस तरह से आपस में राउंडली अटैच कर लेंगे ताकि आप कटिंग इसकी इजीली कर सकें। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने टोटल इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें हमारा, ये देखें सर्कल कितना इस तरह प्यारा बना है और साइडों पे भी ये देखें फुल हमने राउंडली इसको कट कर लिया है। इस तरह देखें कितना प्यारा हमारा अम्ब्रेला जो है वो स्लीव्स रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसको बाजू के साथ अटैच कर लेना है और साइडों पे हम इसके चाहे तो आप पिको करवा लें, चाहे आप इसकी सिलाई लगा लें। जब आप इस मेरे वाले बताए हुए तरीके के मुताबिक इस तरह कटिंग करेंगे तो आपका ये वाला जो देखें सर्कल आपका कितना प्यारा बना है। इस तरह आपका बहुत ही प्यारा इसका सर्कल बनेगा, कोई भी अंदर से नोक नहीं आएगी। इसी तरह बिल्कुल राउंड एक ही कट में आप इस तरह इसका सर्कल रेडी कर लेंगे। तो अब इसकी स्टिचिंग किस तरह से हमने करनी है वो आपको कुछ मैंने बता दी है, बाकी फिर बता देती हूँ एक दफ़ा कि हमने पहले क्या करना है, इस बाजू की यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगा देनी है। जस्ट इस बाजू पे हमने ये फिटिंग की सिलाई लगानी है और यहाँ पे कुछ नहीं करना। फिर इस अम्ब्रेला कट को हमने पकड़ना है और इसके राउंड हमने क्या करना है, इसके साथ अटैच कर देना है और इसके साइडों पे बारीक सिलाई लगा दें, पाइपिंग कर लें या फिर पिको करवा लें, एज जो विश। तो चलें इसको स्टिच करते हैं। बाजू में ये फिटिंग की सिलाई लगा लेने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि इसको, ये जो हमने अम्ब्रेला कट किया हुआ है इसको हमने क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है और इस स्लीव्स के इस तरह ऊपर इस तरह लगा लेना है। इस तरह से, इस तरह करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये स्लीव्स को और अम्ब्रेला कट को इस तरह से इकट्ठा पकड़ेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह इक्वल पकड़ेंगे। तो ये देखिए दोनों इक्वल आ जाएंगे और फिर इसके राउंड सिलाई लगा देंगे। इस तरह इसके राउंड हमने क्या करना है, अब सिलाई लगा देनी है। तो जब भी सिलाई स्टार्ट करें तो आप क्या करें कि इस तरह इस कपड़े को जहाँ पे ये स्लीव्स का ये जो सिलाई वाला नीचे था एक्स्ट्रा कपड़ा, उसको आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है। यानी कि इसको इसके इस तरह बराबर नहीं रखना, नहीं तो खिंचाव आएगा। आपने ये देखें लास्ट सिलाई लगा ली है और कोई चुनट नहीं अंदर आई। आपने भी इस तरह जब गुलाई में सिलाई लगानी है तो ध्यान रखना है कि इसमें कोई चुनट ना आए। और इस तरह देखें हमारा कितना प्यारा बेल स्लीव्स रेडी हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।